कहानी उस पल से शुरू होती है जब अमित आधी रात को उस वीरान हवेली की ओर बढ़ रहा था। हवा में मिट्टी की गंध थी और चारों ओर ऐसी खामोशी जैसे सारी दुनिया नींद में नहीं, मौत में डूबी हो। उस समय उसकी नजर अचानक हवेली की टूटी छत पर पड़ी, जहां एक लड़की सफेद कपड़ों में बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, न हिलती न झुकती, बस उसी की तरफ देखती हुई। पहले तो उसे लगा कि कोई राह भटकी महिला होगी, लेकिन कुछ अजीब था। हवा तेज थी, पेड़ों की शाखें झूल रही थीं, मगर उस लड़की के कपड़ों की एक सिलवट भी नहीं हिली। उसी पल अमित को एक अनजानी ठंड ने घेर लिया, जैसे कोई उसके कंधे पर बर्फ रख कर चला गया हो। करीब 100 कदम दूर उसी सुनसान रास्ते पर खड़ा अमित सोचने लगा कि आखिर वो यहां क्यों आया। कुछ हफ्ते पहले उसकी ही दोस्त नंदिनी का अचानक लापता होना और आखिरी बार उसका इसी हवेली के आसपास देखा जाना, यही वजह थी कि अमित आज रात सारी हिम्मत जुटाकर यहां आया था। लेकिन जैसे जैसे वो हवेली के करीब आया, उसे महसूस हुआ कि यह जगह सिर्फ अब पुरानी नहीं, जागती हुई लगती है। दीवारों में से जैसे कोई धीमी सांसें ले रहा हो और जमीन पर पड़े सूखे पत्तों से बिना हवा के भी सरसराहट होती रहे। करीब 90 शब्द बाद उसके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उस लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। दूर से भी साफ दिख रहा था कि उसकी आंखें सफेद थीं, पूरी तरह खाली। अमित का दिल धड़कने लगा, पर उसके कदम वहीं जमे रहे। उसे एहसास हुआ कि वो चेहरा, वो शक्ल नंदिनी से बहुत मिलती थी। अमित के दिमाग में पिछले दिनों की यादें कौंधने लगीं। नंदिनी का अचानक गुम हो जाना, उसका डर से भरा चेहरा, हवेली का नाम सुनते ही उसकी आवाज कांप जाना। शायद वो कुछ कहना चाहती थी, मगर कह नहीं पाई। लगभग 200 शब्दों के बाद अमित ने हिम्मत जुटाकर हवेली के अंदर कदम रखा। भीतर घुसते ही उसे लगा जैसे माहौल बदल गया हो। हवा भारी हो गई थी और कानों में किसी के हल्के कदमों की आवाज आती रही। दीवारों पर नमी से बने निशान ऐसे दिखते मानो किसी ने उंगलियों से उसे खरोंचा हो। हवेली के बीचों बीच उसे नंदिनी की डायरी मिली। कुछ पन्ने फटे हुए, बाकी गीले। आखिरी लिखी लाइन पढ़कर ही उसके शरीर में झटके दौड़ गए। अगर मैं छत पर दिखाई दूं तो समझना कि मैं वापस नहीं आ सकती। अमित ने डरते हुए बाहर झांका। वो लड़की अब छत से गायब थी। 400 शब्दों के आसपास अचानक वही लड़की उसके ठीक पीछे खड़ी थी, लेकिन अब वो इंसानी शक्ल में नहीं थी। उसके चेहरे पर गहरे नीले दाग थे, जैसे किसी ने दम घोंट कर जान ली हो। अमित चीख भी नहीं पाया। उसने सिर्फ इतना महसूस किया कि किसी ठंडी उंगली ने उसके कंधे पर हाथ रखा और फिर सब काला हो गया। सुबह लोग सिर्फ उसकी गिरी हुई टॉर्च पाए। अमित का कोई निशान नहीं, पर कहते हैं अब हवेली की छत पर 2 परछाइयां खड़ी दिखाई देती हैं, एक छोटी और एक बिल्कुल उसके बराबर ऊंचाई वाली।